नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं और इसको लेकर गठबंधन की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। अमित शाह 16 सितंबर को बिहार आएंगे और वह मधुबनी के झंझारपुर लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके दौरे को लेकर सियासत तो तेज है, लेकिन कयासबाजियां कई तरह की शुरू हो गई हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हैट्रिक लगाने को बेताब है। वहीं विपक्ष की ओर से इंडिया गठबंधन बनाकर केंद्र सरकार को चुनौती देने की तैयारी है। लेकिन बिहार बीजेपी के लिए इस बार इतना आसान नहीं है। जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में साथ थे, तब तो 39 सीटें जीतकर एनडीए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार विपक्ष के बड़े चेहरे में शुमार हैं। वहीं बीजेपी नीतीश कुमार को करारा जवाब देने के लिए कमर कस रही है। माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी उन 16 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी जहां से 2019 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद जीते थे। 2019 में नीतीश एनडीए के हिस्सा थे और 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू चुनाव लड़ी थी, आपको मालूम है, जबकि 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी। गौर करिए, अमित शाह जिस झंझारपुर में 16 सितंबर को आ रहे हैं, वहां जेडीयू के सांसद जो हैं वो रामप्रीत मंडल हैं। वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है, ये भी देखने वाली बात है। दूसरी बात ये कि सीट शेयरिंग में संभव है कि जेडीयू के 16 में से कुछ सांसदों का पत्ता कट सकता है, यानी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऐसे सांसद जेडीयू से नाता भी तोड़ सकते हैं और ऐसे में उनके लिए बीजेपी का रास्ता सबसे आसान होगा। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। 16 सितंबर का अमित शाह जी का जो बिहार दौरा है, क्या जेडीयू को विखंडित कर सकता है? क्या जेडीयू के कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जेडीयू आरजेडी गठबंधन में तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, 6 से 7 दल उसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ संभावना बन सकती है जेडीयू के वर्तमान सांसदों के लिए। दूसरी बात यह है कि जेडीयू के जो वर्तमान सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ विजयी बने थे, तो उनकी करीबी भी जेडीयू के साथ में है। बिहार दौरा जो अमित शाह का हो रहा है, यह बिहार में क्या इन जेडीयू नेताओं के साथ जो कि वर्तमान में सांसद हैं, यह भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए इन्हें एक नया विकल्प प्रदान करेगा? क्या अमित शाह जी आएंगे बिहार में तो जेडीयू 2 भागों में भी टूट सकती है, या जेडीयू का एक बड़ा सांसदों का ग्रुप बीजेपी में शामिल हो सकता है? तो अमित शाह के दौरे से बहुत सारी संभावनाएं जेडीयू के विखंडन के लिए बन सकती है। संभव यह भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार में बीजेपी नीतीश कुमार द्वारा विश्वासघात का मुद्दा उठाएगी। एक बात यह भी है कि नीतीश को गैर यादव, पिछड़े, दलित और मध्यम वर्ग के एक बड़े तबके के अलावा महिलाओं का अच्छा समर्थन मिलता रहा है, खासकर शराबबंदी वाले मामले पे। वहीं इस वोट बैंक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अच्छी खासी पकड़ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया तो जेडीयू बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। बीजेपी की ओर से कमान अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। बीजेपी अगर बिहार में महागठबंधन को क्लीन स्वीप करने का लक्ष्य रखती है तो उसे जेडीयू के किले में सेंधमारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के साथ आने के बाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बिहार ही है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।